हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 मतलब 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स के ये जो वीडियो है कन्वर्सन वाला, उसमें आपका स्वागत है। कल के वीडियो में मतलब वीडियो नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाया था। क्वेश्चन टोटल 20 है, तो आज इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में और 10 सवालों का जवाब हम लोग ढूंढेंगे, तलाशेंगे और आपके हेल्प से, आपकी मदद से इसे मैं सॉल्व करने वाला हूँ, एक्चुअली आपसे पूछ करके। तो देखिए, हमने 2 क्वेश्चन लिख दिया है दोस्त। मैं बस आपसे हेल्प इतना ही चाहिए फिलहाल मुझे कि कोशिश करिए कि इसको समझा जाए। आप कॉपी कलम लेके बैठिए, बनाते रहिए हमारे साथ। कौन से रूल मैं बोल रहा हूँ उस रूल को जरूरत पड़े तो लिख लीजिए। सबसे पहला काम है इथाइल क्लोराइड है और बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। एक सवाल या 2 सवाल हम लोग पहले भी ऐसे बना चुके हैं। देखिए, ये इथाइल क्लोराइड है। इथाइल क्लोराइड का मतलब है कि CH3CH2Cl से बना देना है दोस्त प्रोपेनोइक एसिड। बताओ क्या होगा? हाँ, एकदम सही बात, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अब कैसे बनाए, यही है ना। तो देखिए, बस आप केवल साथ दीजिए, हम तो इसको रगड़ देंगे भाई साहब। सबसे पहला काम तो ये देखना है कि 2 कार्बन 3 कार्बन, तो मुझे इस क्लोरीन को हटाना होगा और क्लोरीन को हटाकर कुछ ऐसा करना होगा कि वो COOH में बदल जाए। तो याद करिए, कल हमने क्या बताया था कि अगर किसी कंपाउंड में CN है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये है CN साइनाइड वाला जिसका आइपकनेम नाइट्राइल होता है। अगर कोई व्यक्ति इसको हाइड्रोलिसिस कर दे तो ये तुरंत बदल जाता है COOH में। तो यार कुछ भी करो, एक ऐसा काम करो जिससे ये CN में बदल जाए। तो CN में बदलना कोई बहुत कठिन काम तो है नहीं, ये आपके लिए, हमारे लिए, हम तो ये कहते हैं कि ये चुटकी बजाने में जितना आसान है। देखिए जरा कैसे, ये Cl है भाई साहब का रिएक्शन करा दिया हम लोगों ने KCN से। आपको एक बात याद रखना होगा कि ये रिएक्शन जो होते हैं जनरली इथाइल अल्कोहल के उपस्थिति में होता है, जलीय इथाइल अल्कोहल। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। यहाँ से K और ये C निकल के चला गया, KCl हो गया और बना क्या चीज़, CH3CH2Cn। हम जो चाह रहे थे हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, वही हाइड्रोलिसिस कर देंगे। H2O, इसको ना हाइड्रोलिसिस कहते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस। अरे यार, ये चौक तो लग रहा है कि धोखा दे रहा है। तो होगा क्या कि C डबल बदल गया, ये CH3CH2COOH और इस तरह से बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। और सब स्टूडेंट क्या हाल चाल, ये बताइए, समझ रहे हैं ना? एकदम निश्चित समझ रहे हो यार, ये पहली बार नहीं, इसमें और पहले भी बना चुके हैं इसको। अब आते जरा इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ इधर, ब्यूटवनिन। तो पहले ब्यूटवनिन तो लिखा जाए। देखिए भाई, 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, वो भी कितना नंबर पर, 1 नंबर पर। तो ये हो गया ब्यूटवनिन, ये 3 हुआ। ये हो गया, चौथा कार्बन हमने दिया और 1 इन कर दिया, माने 1 नंबर पर। आप देखिए ध्यान से, गिनिए, ये वही है, 1 2 3। अरे यार, ये तो मुझे माफ़ करिएगा भाई, ये कुछ ज़्यादा दिल आ गया है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और 3 के बाद ये हो गया 4, ये हो गया ब्यूटवनिन। ठीक है, ओके। बनाना क्या है इससे, तो इन ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब नॉर्मल कोई ब्रांच नहीं, 4 कार्बन है और 4 कार्बन में आप 1 नंबर पर कहीं उधर या इधर कहीं पे आयोडीन जोड़ दीजिए, यही बनाना है। ये हो गया नॉर्मल, इन माने नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड हो गया। तो देखिए, डबल बॉन्ड को हटा के आयोडीन जोड़ना है। तो डबल बॉन्ड को हटा के डायरेक्ट आयोडीन जोड़ने का कोई तरीका हमें अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इसमें पहले HBr, ध्यान रखना है कि आयोडीन 1 नंबर पर जुटना है, आयोडीन 1 नंबर पर। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए कितना मजेदार है। इनको तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। CH2, इनका रिएक्शन करा दिया हमने HBr से। तो HBr से जैसे रिएक्शन कराइएगा भाई, आपको पता है ना कि हाइड्रोजन यहाँ जुट जाएगा, अब ब्रोमीन भाग के आएगा यहाँ। लेकिन हम चाहते कि 1 नंबर पर जुटे। तो 1 नंबर पर जुटे तो क्या करना होगा, तब आप ले लीजिए, कई बार मैंने बताया कल कि यहाँ ले लीजिए पेरोक्साइड ले लीजिए।
जब पेरोक्साइड ले लीजिएगा तो अब ये हो गया काम हम लोग का हो गया। अब जुटेगा आपका ब्रोमीन 1 नंबर पर और हाइड्रोजन भाग के जाएगा 2 नंबर पर। तो चलिए ज़रा जोड़ के देखते हैं क्या होता है। आइए 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 हमारे साथ आइए और जोड़िए। क्या हुआ बोलिए, CH3 CH2, फिर से बोलिए CH2 हो गया और हो गया ये CH2 और यहाँ पर जुट गया Br। अब हमें 1 नंबर पे ब्रोमीन जुट गया, लेकिन हमें ब्रोमीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए आयोडीन। तो भाई साहब एक वैज्ञानिक थे, नाम है फिंकेस्टन। फिंकेस्टन भाई बता गए कि अगर ब्रोमीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो आयोडीन जोड़ने का बड़ा सिंपल तरीका है, उसको फिंकेस्टन रिएक्शन कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो उसका रिएक्शन करा दीजिए Na से, ठीक है, किसके उपस्थिति में, तो एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन लेकर के इस रिएक्शन का नाम होता है दोस्त फिंकेस्टन। आप चाहते हैं लिख देते हैं, फिंकेस्टन रिएक्शन कहलाता है, फिंकेस्टन रिएक्शन। तो ये फिंकेस्टन रिएक्शन हो गया। इसमें होता यह है कि ये सोडियम ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा और आयोडीन वहीं जाकर के जुट जाएगा। तो क्या होगा देखिए, CH3 CH2 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 और जुट गया आयोडीन, निकल गया NaBr। निकलने दीजिए, हमें इनका कुछ लेना देना नहीं है। जो आप चाह रहे थे देखिए बन गया। तो दोस्त आपके दिमाग में बस कुछ बेसिक बातें बैठनी चाहिए, बाकी ये सब होते रहता है। आप लोग समझ रहे हो? चलो उतारो इसको। आइए दोस्त देखिए, इधर लिखा हुआ है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो समझे, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 नंबर पे क्लोरीन है और 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन है। इससे बनाना हम लोग क्या, 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल। हमको एक नई बात समझ में आता है कि भारत सरकार बच्चों का जान क्यों ले रहे हो यार आप लोग। या तो ये सिखाओ कि प्रोपेन 1 ऑल नाम है या 1 प्रोपेनॉल बताओ। एक्चुअली अभी जो आपका जो किताब है NCERT, उसमें इसका नाम सिखाया गया आपको। हमने भी बच्चों को सिखाया है आपको नोमेनक्लेचर में। इसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। पुरानी जो इसका जो तरीका है ना बोलने का, वो है 1 प्रोपेनॉल। ये दोनों मिक्स क्यों करते हो यार, मैं ये जानना चाहता हूँ। या तो नए में छोड़ो बच्चों को, नए जमाने के बच्चे, नए वाला जो रूल है आओ, अथवा पुराने में छोड़ दो। अब ये बताओ यार कि ये 5G के ज़माने में 2G अप्लाई कर रहे हो, उचित है? तो ये हो गया, आते चलते हैं, इसको हल करना है। तो दोस्त आपको ये बात तो समझ आ गया कि पहले क्लोरीन भाई साहब को उखाड़िए, उखाड़ करके फेंकिए कहीं, हाँ दूर फेंक दीजिए, इतना दूर फेंकिए कि लौट के ना आए फिर। तो उखाड़ने के लिए क्या करना होगा, आइए देखिए सॉल्व करते हैं। इनको उखाड़ फेंकना कोई, अच्छा आप चलिए रहने देते हैं यहीं पर। मेरा मन था ना इसको उधर से आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम चाह रहे थे दिखाना कि यहाँ पर क्लोरीन करते और ये CH3 करते, कोई बात नहीं। हमने क्या किया कि रिएक्शन कर दिया KOH से और लिया झूमता हुआ शराब के नशे में एकदम से, समझ ले हाथ में बोतल पकड़े हुए आया KOH और पूछता है किधर है बे क्लोरीन तुम। और जैसे ये क्लोरीन यहाँ से दिखता है तो ये यहाँ से क्लोरीन को लेके चला जाता है और बगल में जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को OH लेके चला जाता है। तो देखिए ये तो हो गया आपका, ये KCl हो गया और हाइड्रोजन लेके चला गया तो क्या हो गया, H2O हो गया। तो यहाँ पर क्या बना, CH3, क्लोरीन तो भाग चले और ये जो है H निकल गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, ये डबल बॉन्ड का यहाँ पर निर्माण हो गया। तो इस तरह से सॉरी इसके बगल वाले से ये जाता है, जहाँ से ना उसके बगल वाले से, यहाँ से नहीं सॉरी, ये यहाँ से हाइड्रोजन लेके चला गया। तो क्या बना देखिए ध्यान से, यहाँ पर बना, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर हमको जोड़ना है आपका OH। तो OH जोड़ने के लिए अभी भी कोई डायरेक्ट तरीका हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हमने लिया HBr, ठीक है, और हम चाहते कि ब्रोमीन 1 नंबर पर जुटे तो हमको क्या लेना होगा, पेरोक्साइड। हालांकि इसका डायरेक्ट भी रूल है पेरोक्साइड। तो क्या बना देखिए, CH3 CH, अब यहाँ पर हाइड्रोजन जुट गया, CH2 हो गया और यहाँ पर ब्रोमीन चला गया तो CH2, ये Br हो गया।
अब इस 1 नंबर पे चला गया। अब यहाँ से इनको हटा देना है और वहाँ पे क्या जोड़ देना है हम लोग को, OH। तो फिर से हम लेंगे एक बार KOH, लेके इस बार जलीय लेंगे, एक्वस लेंगे, एक्वस माने जलीय। अब इस जलीय में क्या होता है कि यहाँ से ये हट के Br निकलेगा और OH जाके जुट जाएगा। तो इस तरह से CH3 CH2 CH2 और ये OH हो गया प्रोपेन 1ऑल या प्रोपेनॉल। अब देखो दोस्त, यहाँ पर थोड़ा समझना होगा आपको कि सबसे पहला काम जहाँ पे क्लोरीन था, क्लोरीन को हटाना पड़ा, इसलिए कि जब तक क्लोरीन हटाएंगे नहीं तब तक OH जोड़ेंगे कैसे। क्लोरीन हटाते ही वहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब जब डबल बॉन्ड बन गया तो अब हम चाह रहे थे कि OH जोड़े, फिर भी हम देख रहे थे कि अगर यहाँ पर OH जो डायरेक्ट जोड़ने का कोई सीधा सा तरीका नहीं दिख रहा था, तो हमने यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिया। ब्रोमीन जोड़ने के लिए हमने कोशिश किया कि 1 नंबर पर ब्रोमीन जुटे, तो हमने पेरोक्साइड डाल दिया, बस 1 नंबर ब्रोमीन जुट गया और फिर ब्रोमीन को वहाँ से उखाड़ फेंके, फिर वही KOH से, इस बार नशे में नहीं है, पानी लेके आया हुआ, बस ये अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के रूप में बदल जाता है। याद रखिएगा कि जब अल्कोहलिक होगा KOH या NaOH, या दोनों NaOH भी ले सकते थे, अल्कोहलिक होगा तो ये बॉन्ड टूटता है, माने ये हटेगा, बगल वाले से हाइड्रोजन हटेगा और इस तरह से सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाता है, वो डबल बॉन्ड हो जाता है। और जब एक्वस रहेगा, यही KOH या NaOH एक्वस रहेगा, तो क्या होगा कि क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी हो हटेगा और उसके जगह पे OH जाके जुड़ जाएगा। अब आते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं आप, ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल, बनाना है आइडोफॉर्म, CH3 को आइडोफॉर्म बोलते हैं। तो इसे बनाने के लिए एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को याद रखें, उसको बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। ये आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या है, हालांकि इसको और दूसरे तरीकों से भी बना सकते हैं हम लोग। देखिए, हमने लिया आयोडीन और NaOH लिया गया, इसे आपने हीट कर दिया। याद रखिएगा इस रिएक्शन का नाम है आइडोफॉर्म रिएक्शन। इसे आइडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन के क्रम में आइडोफॉर्म का निर्माण होता है। यहां बन जाता है आपका वही जो चाह रहे थे, CH3 बन गया, लेकिन साथ में और भी बहुत सारा चीज बना। ये बनता है यहां पर 5NaI बना और साथ ही साथ बना आपका, यहां पर देखिए चूंकि तो अभी निकलेगा ना, तो CH3COONA बनता है, 5 1 6 को देखिए लग गया आपका, और साथ ही साथ ये 5H2 बनता है। लेकिन आपको इतना सब चीज़ों का ज़रूरत ही नहीं है, आपको लिखना है आइडोफॉर्म, केवल इतना लिख करके छोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, आप इसको ऑक्सीकृत करके, जैसे ही इसको ऑक्सीकृत के बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7 से, तो यहाँ पर कीटोन बन जाता और कीटोन को बदल देते आइडोफॉर्म में, कीटोन से आइडोफॉर्म। क्योंकि कीटोन ये एक ऐसा कीटोन होगा जिसके दोनों तरफ हाइड्रोजन हो। आगे चल के हम लोग इसको बनाएंगे अभी कि कैसे कीटोन से आप आइडोफॉर्म का निर्माण करते हैं, आइडोफॉर्म या आप क्लोरोफॉर्म बनाना चाहते तो बनेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ये देखिए क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। बेंजीन में वो क्लोरीन जोड़ दीजिए, हो गया क्लोरोबेंजीन। मान लीजिए हमने यहाँ क्लोरीन जोड़ दिया, क्योंकि कुछ तो कह नहीं रहा है। इससे बनाना है पी माने पारा, पी माने पारा, पारा मत समझ लीजिएगा, पारा 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 मेटा होता है ना, अर्थोमेटा पारा बेंजीन में पोजीशन। तो ये हो गया आपका पी नाइट्रोफिनॉल हो गया। अच्छा ध्यान रखना है कि फिनॉल हो गया। तो अगर मान लीजिए कि अगर OH यहाँ जोड़िए तो फेनॉल हुआ, तो इसके 4 नंबर को पारा बोलते हैं ना। तो देखिए 1 2 3 4 आपको यहाँ पर जोड़ना होगा NO2। आप कहीं भी जोड़ दीजिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि जोड़ दिया हमने OH, तो यहाँ 4 नंबर पड़ेगा, 1 से लेकर 4 काउंट कर लीजिए, किधर से 4 पड़ेगा, 3 4। इसका नाम हो गया पी नाइट्रो, माने पारा पर नाइट्रो और फिनॉल है। अगर ये हटा दे तो OH लग जाएगा, अगर केवल तो क्या हो जाएगा, वो फिनॉल होगा। दोस्त यहाँ पर देखो ना भाई, सबसे पहले तो इसको हटा के OH करना होगा और फिर उसके बाद आपको NO2 जोड़ना होगा। तो आप अगर ऐसा सोच रहे तो गलत सोच रहे हैं। ये हुआ क्या है कि पहले NO2 जोड़ा गया है, अब फिर उसको OH जोड़ा गया है। तो कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए इधर
आप इधर देखिए, बोर्ड की तरफ केवल ध्यान लगाइए और फिर देखिए हम करते क्या हैं। हम करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब हम लेंगे यहाँ पर एकदम से सांद्र HNO3 और साथ में लेंगे सांद्र H2SO4। HNO3 ये दोनों ही सांद्र है, याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड है, ये भी सांद्र है और ये भी सांद्र है। सांद्र माने गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हीट कर देता और मजा आ जाए। अब होता यह है कि ये यहीं रहेगा, इसको ये कुछ नहीं करता है। नाइट्रो माने NO2 ग्रुप जाके जुड़ जाएगा 4 नंबर पोजीशन पर। तो ये हुआ ये कि आपका क्लोरीन जहां था वहीं रह गया, यहां कोई परिवर्तन नहीं है, केवल यहां से चौथा नंबर पे जुड़ गया NO2 माने नाइट्रो ग्रुप। अभी हो गया 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, लेकिन हमें तो बनाना है फिनॉल। तो भाई साहब इनको अब हटाना थोड़ा आसान हो गया, इस भाई साहब को। इसके लिए आपको करना यह है कि आप ले लीजिए NaOH, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ताप जो होता है करीब करीब 443 केल्विन रहता है, हमने देखा है 443 केल्विन। अलग अलग टेम्परेचर में थोड़ा सा हो सकता है, सॉरी 443, 433, 433 केल्विन हो गया। और साथ ही साथ लेते हैं हम लोग H+, आप लिख सकते हैं डाइल्यूट HCl ले सकते हैं। अभी करता ये है कि ये बिल्कुल तनु रहता है ये भी, कि ये OH जो है, ये आपको दिखाई दे रहा है Cl, यहाँ से OH निकलता है, ये OH, और उनको डिस्प्लेस कर देता है। और ये फिर आप समझ रहे हैं क्लोरीन और इनकी कहानी क्या होगी, आप तो समझ ही पा रहे हैं। तो इस तरह से ये हुआ, ये जहां था वो Cl हो गया, OH जाके बैठ गए, और ये NO2 तो है, ये आप देख ही रहे हैं, NO2 हो गया। और इस तरह से बना आपका P नाइट्रो। देखिए 4 नंबर पे है, अगर 4 नंबर पे नहीं दे पाए होंगे तो गलती से नहीं दे पाए होंगे, आप उसको सुधारेंगे, 4 नाइट्रोफिनॉल नाम हो गया। स्टूडेंट्स आते हैं, ये देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब प्रोपेन 3 कार्बन होगा, 2 नंबर पे ब्रोमीन बैठा है, वहां से उस ब्रोमीन को उखाड़ना है और जाके बैठा देना कहां पर, 1 नंबर पर। तो पहला काम तो ये होगा कि इनको यहां से जहां 2 नंबर पे है वहां से उखाड़ा तो जाए, हटाया तो जाए। तो ये ब्रोमीन हो गया, चलो भाई उखाड़ो, लगाओ दम, लगा दो दम और दिखा दो कि हाँ आप सीख रहे हो। बहुत आसान है बच्चे, बहुत ही आसान। क्या किया जाए, इनको सबसे पहले यहां से हटाया जाए। तो हटाने के लिए आपको पता ही है कि शराब के नशे में झूमता हुआ NaOH या KOH लाइए, उखाड़ फेंकेगा, याद हुआ ना, एकदम झूमता हुआ कौन आएगा उधर हाथ में बोतल लेकर, शराबी। तो CH यहाँ पर ब्रोमीन हमने रखा, और NaOH या KOH में से कुछ भी लाइए, दोनों से काम हो जाएगा हम लोग का। मान लीजिए हमने KOH एक बार जब अभी तक लेते लिख दिए, लेकिन वो शराब के नशे में होना चाहिए, एकदम से अल्कोहल होना चाहिए। तो ये यहाँ से चला, इनके साथ तो निकल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बगल वाले से ये एक हाइड्रोजन भी निकल जाता है और ये H2 बनता है। तो हुआ क्या, जरा देखिए, हुआ ये कि ये तो CH3 रहा, ये CH हो गया और डबल बॉन्ड हो गया CH2, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन तक निकल गया। अब हमको जोड़ना है 1 नंबर पे ब्रोमीन, तो क्या करें बोलिए, आपको एक बार नहीं कई बार बता दिए, HBr के साथ रिएक्शन करिए तो ब्रोमीन तो बाकी यहाँ पर चल जाएगा ना, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा मार्कोनिकव के हिसाब से। लेकिन हमको एंटी मार्कोनिकव है तो क्या करना होगा, पेरोक्साइड ले लें, पेरोक्साइड ले लें। तो जैसे पेरोक्साइड ले लोगे दोस्त, होगा कौन सी कि ब्रोमीन जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन जाएगा यहाँ, मतलब हुआ CH3 CH2 CH2Br, आपका काम कंप्लीट। नेक्स्ट, आइए स्टूडेंट्स, फाइनली क्वेश्चन नंबर 19 के सभी सवाल हमने बोर्ड पर लिख दिए। मैंने अब खत्म होने वाला 20 को कुल मिला के था। देखिए ना, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, इसको हम पहले भी बना चुके हैं और ये दोनों एक ही है क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, क्लोरोइथेन किसको बोलेंगे, आप कहेंगे CH3 CH2, ये क्लोरोइथेन हुआ। अब ब्यूटेन मतलब कितना, 4 कार्बन हो गया। तो भाई आपको ये पता तो चल गया
कि यार ये 2 से सीधे 4 कार्बन हो गया। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है ना वुर्ज रिएक्शन, वो क्या कहता है कि कोई भी 2 अल्काइल हैलाइड लीजिए और उसको सोडियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए ड्राइथर के, दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है। आइए ना हम करके दिखा देते हैं भाई, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए CH3 CH2 Cl, हमने क्या किया, एक और अणु ले लिया, लेके साथ में हमने लिया सोडियम, तो यही सेम चीज ले लिया, सेम चीज, बस Cl इधर लिख दिया ताकि आपको समझा सके, और कोई बात नहीं है। और ये रिएक्शन कराने के लिए आपको ड्राई ईथर लेना होता है, एकदम से ईथर, लेकिन ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी का नामो निशान नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए, ड्राई ईथर। अब होता है बबुआ ये कि हई क्लोरीनवा को सोडियम देखते ही पगला जाता है, बस यहाँ से चल देते हैं। तो ये क्लोरीन और 2 हमने सोडियम दे रखा, जाल भात बिछा रखा है कि भाई जा बेटा जा तुम घूम के आ, तो ये मजबूरन आपस में जुट गया। तो जुट गया तो क्या हो जाए, आप देखिए तो ये बनाया CH3 CH2, अब फिर उतना इधर भी वही है ना, तो CH2 CH2, तो ब्यूटेन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया कंप्लीट। बहुत आसान, इसका क्या नाम है, ऊर्ज रिएक्शन नाम है, WURTZ, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज क्या पढ़ेंगे इसको, ऊर्ज पढ़ लीजिएगा आप, बाकी हम जो पढ़ना था पढ़ दिए। देखिए इधर ये सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम है, बस नाम थोड़ा सा इस रिएक्शन। देखिए ये फिनाइल है, फिनाइल किसको कहते हैं, तो यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं बेंजीन, बेंजीन है, ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन से बनाना डाइफेनाइल। तो 2 बेंजीन का गठबंधन करा देते हैं ना, एक बेंजीन ये और ये, तो इसका नाम हो जाता है डाइफेनाइल। तो हमको यही करना था। अब देखिए सेम टू सेम वहां पर भी 2 इथेन ग्रुप जुटा था, इथाइल ग्रुप कहिए, और यहाँ पर 2 बेंजीन जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर तो क्लोरीन था ना जी, तो इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ जोड़िए तभी तो हो पाएगा। तो बेंजीन को हमने सबसे पहले बहकाया कि बबुआ इधर आ, इनको दिखाया लालच, ब्रोमीन दिया और साथ में दिया FeBr3। अब हुआ क्या, लपक के यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है, अब ब्रोमीन जाके जुट जाता है। अभी जैसे ब्रोमीन जुटा, हम लोग नहीं होता एकदम खुशी के मारे उछल जाएंगे, भाई काम तो हो गया, अब हो गया और क्या। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बन गया ब्रोमोबेंजीन। अब इस ब्रोमोबेंजीन के इस ब्रोमोबेंजीन में डाल देंगे कौन चीज, सोडियम, और डाई ईथर के प्रेजेंस में ये जुड़ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एक नीचे से यहां पर लिख देते हैं, ये ब्रोमोबेंजीन हुआ, यहां पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कोई बात नहीं, क्लोरीन है ब्रोमीन कुछ जुड़ता, 2 सोडियम हो गया। अब फिर से एक बार वही इधर ले लिए, ये आपका जुट चुका है। अब फिर से ये ब्रोमीन और जो सोडियम, जो आप जानते ही हैं इन लोगों के बीच का रिश्ता कितना खतरनाक है, चाहे दुनिया जाए भाड़ में, ये तो अपना गठबंधन बनाएंगे ही बनाएंगे। कुछ यौगिक ने उस तरह से रिश्ते बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जैसे पार्टियां बनाती है भारत में, राज्य का कुछ भी हो जाए, देश का कुछ भी हो जाए, लेकिन भाई अपना काम बनना चाहिए। देखिए डाइफेनाइल बन गया, इसी को डाइफेनाइल कहते हैं। तो अच्छा, इसका नाम है फिटिंग अभिक्रिया, याद रखिएगा, इसको कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन। ये बिल्कुल ऊर्ज रिएक्शन की तरह ही है। ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड होता है और यहाँ पर एराइल हैलाइड होता है, इसका नाम होता है फिटिंग रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे होगा भाई, तो 4 कार्बन हैं, हाँ, उस कार्बन पर, टर्सरी कार्बन पर ब्रोमीन है, ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आपको बनाना है आइसोब्यूटाइल, आइसो का मतलब हो गया ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, यहाँ पर Br दे रहा हूं, ये बनाना है। देखिए 1 2 3 4, तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। तो अब इसको कैसे करें, तो इतना तो आप समझ चुके हैं अभी तक से कि पहले यहाँ ब्रोमीन का हटाया तो जाए, तब तो उठा कर कहीं दूसरे करेंगे। तो इस ब्रोमीन को उखाड़ फेंकने का आपके पास एक टेक्निक है। टेक्निक ये है दोस्त कि आप कर क्या रहे हैं कि इसका रिएक्शन करा दे रहे हैं KOH से, एकदम शराब के नशे में झूमता हुआ अल्कोहल, थोड़ा हीट कर दीजिए। अब होगा कि यहाँ से ब्रोमीन हटेगा और आपको पता अपने पड़ोस से ले जाएगा हाइड्रोजन।
तो इसको ऐसे रहने देते हैं CH3, CH ऊपर CH3 रहने देते हैं और हम हाइड्रोजन यहाँ बगल से हटा देते हैं। तो जब हाइड्रोजन बगल से हटा देंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2। अब हम चाहते हैं कि ब्रोमीन जो है आकर के जुट जाए अब यहाँ। तो ब्रोमीन यहाँ जोड़ने के लिए हमारे पास फिर से वही तरीका है, HBr लाएंगे। तो HBr जब लाइएगा तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन वहाँ, तो फिर वही प्रोडक्ट हो जाता। तो हम चाह रहे हैं HBr है CH3 CH2 4 हो गया, पेरोक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ब्रोमीन जोड़िए, एकदम सही हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, तो CH3 हो गया, CH3 हो गया और आइसो, तो फिर तो यहीं पर जुड़ गया, ये हो गया सेम ही प्रोडक्ट। हम लोग पेरोक्साइड ले लेते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर जुटेगा। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। पेरोक्साइड लीजिए, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, तो ये हो गया CH3, यहाँ पर हो गया ये आपका CH है, H जुटा और Br2 यहाँ जुट गया। तो ये तो हुआ नहीं, 1 सेकेंड के लिए रुक जाइए दोस्त। एक्चुअली एकदम सही बनाए हैं हम लोग बना रहे थे, रास्ते एकदम सही है। एक्चुअली यहाँ पर कह रहे हैं कि गड़बड़ हो गया, यहाँ पर CH3 और ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इस तरह से ये सही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था और कोई बात नहीं। अब देखिए ये एनिलीन है। एनिलीन किसको कहते हैं आप, तो बेंजीन के ऊपर अगर आप जोड़ दें एक NH2 ग्रुप तो इसको एनिलीन कहते हैं। और बनाना क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक बार ध्यान रखिए कि थोड़ा सा मैं कैसे कंफ्यूजन में आ गया, हमने प्रोडक्ट गलत लिख दिया। दोस्त आपको ये मैं जरूर बोलूँगा कि प्रोडक्ट गलती लिखा जाएगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, कि हमको जाना रास्ता आपको सही रहेगा लेकिन आपको आंसर मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए ये CN जुड़ता है ना, CN, तो इसको साइनाइड बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। और जब NC जुड़ जाए, NC जब जुड़ जाता है तो आप बॉन्ड दिखाने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपली NC इसे कर दीजिए। NC जुड़ गया तो इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो अब देखिए आइसोसाइनाइड बनाने के लिए सीधे से एक कार्बाइल एमीन रिएक्शन होता है। वो कार्बाइल एमीन रिएक्शन ये कहता है कि आप एनिलीन लीजिए, कोई बात नहीं, ये एनिलीन हो गया आपका। इस एनिलीन का जो रिएक्शन है आप करा दीजिए CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म से, किसके उपस्थिति में, तो KOH के प्रेजेंस में होना चाहिए। अब ये होता ये है कि देखिए यहाँ पर चूंकि 3 क्लोरीन है ना, तो तीनों क्लोरीन इसके साथ चले जाएंगे और ये जो हाइड्रोजन है ये बना लेगा क्या चीज़, H2O, और इस तरह से ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर आ करके जुड़ जाता है ये कार्बन और बनता है NC। तो इस तरह से ये बन गया आपका NC जुड़ गया, मतलब कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहलाता है। ये बना फिनाइल आइसोसाइनाइड हो गया। हाँ, साथ में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 3KCl बना और साथ में 3H2O भी बना, 3H2O बना। तो अब देखिए जरा, इसका नाम है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। फिर भेंट होगी अगले वीडियो में, तब तक हम और बात करेंगे। इसमें भी बहुत सारा सवाल बनाना है हम लोगों को। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए। धन्यवाद।